आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका सब्जेक्ट मध्यकालीन इतिहास है और उनकी परीक्षा आने वाले दिनों में है और उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस पे होने वाली है कि यानी कि OMR शीट पे यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे अगर आपकी परीक्षा है तो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है क्या है, वो है ममूलक सुल्तान से अर्थ है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो ममूलक सुल्तान है इससे क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बा। ठीक है, तथा कथित दास सुल्तान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के पश्चात उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि। यहाँ पर ऑप्शन देंगे, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, यानी कि मलिक की भी उपाधि उसको प्राप्त हुई और सिप हसला, ठीक है, सिप हसालार की भी उपाधि प्राप्त हुई, इसलिए राइट आंसर सा हो जाएगा दोनों उनमें से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमीर ए आखुर का क्या अर्थ है। तो अमीर ए आखुर का अर्थ होता है अश्वसला का अध्यक्ष। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऐबक का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था वो आपको बताना है। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में हुआ था। ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, तो इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो तजाउद्दीन भी थे, राजपूत दे, नसीरुद्दीन भी थे, इसलिए राइट आंसर दा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दासता से मुक्ति प्राप्त हुई थी, किस सन में हुई थी। तो सन का नाम था 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐबक गजनी पर केवल 40 दिन की शासन क्यों कर सका, यानी कि जो ऐबक गजनबी पर केवल 40 तक यानी का जो शासन काल था वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ही था। वो किस वजह से 40 दिन था बस। ठीक है, किस वजह से उसको मतलब उस पद पे बर्खास्त, ठीक है, यानी कि हटाया गया या फिर उसने उसको रिजाइन कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो उसका जो कारण था मुख्य वो था कि जो गजनबी के नागरिक के असंतुष्ट होने के कारण, यानी कि जो गजनबी के नागरिक थे, जो लोग थे, वो उनसे असंतुष्ट थे, यानी कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे वो लोग, इस वजह से उनको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1210 ईस्वी में ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हुई थी, किस वजह से हुई थी या फिर किस समय हुई थी वो आपको बताना, किस समय हुई थी फिलहाल। तो वो हुई थी पोलो खेलते समय, ध्यान रखेंगे, पोलो खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है कि ऐबक के दरबार में कौन से इतिहासकार आश्रित थे। तो उनके दरबार में जो आश्रित थे वो हफर निजामी भी थे और फ़क्र ए मुदब्बिर भी थे, इसलिए राइट आंसर आ और बा दोनों हो जाएगा, सा नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है कि आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया। तो आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया, सही उत्तर बा हो जाएगा। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो उनकी मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश किसका दास था। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि इल्तुतमिश ऐबक का क्या था, मतलब कि रिश्ते में क्या था वो। तो उसका वो दामाद था। ठीक है, अगला है कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को स्वीकृत प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृत प्रदान की गई थी। मोहम्मद गौरी ने, ऐबक ने या तत्कालीन खलीफा ने। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसी कोई भी नहीं प्रदान की गई थी। अगला है कि इल्तुतमिश की विधिवत दासता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो जो उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी वो 1205 में हुई थी। ठीक है, अगला कि स्थापत्य कला के श्री ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है। ठीक है,
किससे होता आपको बताना है। ऑप्शन देगा इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी, ये सभी हैं आबासा, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का क्रय किया था। तो इन्होंने उसको जो क्रय किया था वो दिल्ली में किया था। ठीक है। अगला है कि ऐबक के ठीक है ऐबक ने किसके कहने पर 1285 ईस्वी में इल्तुतमिश को दाफ्ता से मुक्त किया था। ठीक है। इसमें कई सन है, कभी कभी संवत की बात भी हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो 1285 की बात हो रही है कि ऐबक ने किसके कहने पर 1285 ईस्वी में इल्तुतमिश को दाफ्ता से मुक्त किया था। तो जिनके कहने पर किया था उनका नाम है, क्या नाम है, आप लोगों को अगर मालूम है इसका उत्तर तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे। ठीक है। मोहम्मद गौरी के। ठीक, किसके, मोहम्मद गौरी के, याद रखेंगे। आ नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर 1285 नहीं होगा। फिलहाल इसकी जानकारी करके हम आपको बता देंगे। ठीक है। ये गलत है क्वेश्चन, आप लोग पूरा हटा ही दीजिएगा। ठीक है। अगला है कि ऐबक ने इल्तुतमिश की प्रथम नियुक्ति की थी, किस पद पर की थी वो आपको बताना है। तो उन्होंने जिस पद पे की थी उसका नाम था सर जंदार के पद पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के काल में मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व कह रहा था, क्या कह रहा था वो आपको बताना है। ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंगेज खां। ठीक है। अगला है कि तुर्कान ए चिहालगानी का गठन किया गया था, किसने किया था, बलबन ने, ऐबक ने, गौरी ने। तो जिसने किया था उनका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने फिर से देखिए क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पराजित किया, किसको किया था। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्दोज को। अगला कि किसका पीछा करते हुए मंगोल 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पहुँचे थे। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन मांगबरनी का। ठीक है। अगला कि जलालुद्दीन की बहादुरी व साहस को देखकर किसने कहा था कि एक पिता को ऐसा पुत्र चाहिए। तो जिन्होंने कहा था उनका नाम है ठीक है, चंगेज खां। इल्तुतमिश से पराजित होने के बाद कुबाचा ने शरण ली थी। ठीक है। लाहौर के किले में, सुल्तान के किले में, या फिर रावर के दुर्ग में, या फिर बख्तर के किले में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तर के किले में उन्होंने शरण लिया था। अगला है कि कुबाचा की मृत्यु हुई थी। तो कुबाचा की जो मृत्यु है वो हुई थी सिंधु नदी में डूबकर। ठीक है। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि, अगला इग्नोर कर दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है, और ये भी इतना महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान के पद की स्वीकृति प्रदान की थी, किस सन में की थी। तो उस सन का नाम है 1229 में। ठीक है। अगला है कि इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था, उसका नाम था जीतल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश अस्वस्थ होकर दिल्ली पहुंचने पर मरा था। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बमियान के अभियान पर। ठीक है। अगला है कि इल्तुतमिश ने नव स्थापित तुर्की साम्राज्य को प्रदान किया था, क्या प्रदान किया था, वो है अस्तित्व भी, ठीक है, और सुरक्षा भी, और वैधानिक स्थिति भी, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे प्रारंभ होता है। तो ये जिन्होंने कहा उनका नाम है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। ठीक है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी सा नंबर सही उत्तर। अगला हो जाएगा तर्क ये चहालगानी को किसने समाप्त किया था। ठीक है। तो ये जो समाप्त किया गया है किसके द्वारा किया गया आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। हो जाएगा बलबन। ठीक है। उत्तर हो जाएगा बलबन सा नंबर। अगला है कि किताबुल हिंद को लेखक, एक किताबुल हिंद रचना है जिसके लेखक कौन था वो आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी। ठीक है। अल-बरूनी का ये जो है किताबुल हिंद है रचना। ठीक है। बलबन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वो जाना जाता है दीवान अर्ज के नाम से। सही उत्तर सा हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। 2022 में पिछले साल क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है कि
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हैं, खिलजी वंश से जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के किस भाई का पुत्र था? ठीक है, वो आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, शिहाबुद्दीन मंसूर खिलजी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के 4 भाइयों में किस एक का वर्णन इतिहास में उपलब्ध होता है? वो होता है अल्मास बेग का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुल्तान जलालुद्दीन ने गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उनका नाम है अमीर ए, ठीक है, तुजुकी, यानी कि द नंबर सही उत्तर है। गद्दी पर बैठने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? ठीक है, तो वो था कड़ामनिकपुर का। खिलजी साम्राज्य की सफलता के लिए अलाउद्दीन ने कौन से कदम उठाए हैं? तो उसने सभी कदम उठाए हैं, इनमें से कठोर शासन स्थापित किया, नवनीत राज्यों की विजय की, सभी हैं, इसलिए राइट आंसर दा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजयों में प्रमुख सहयोगी था, वो था नुसरत खां भी और उलूग खां भी, इसलिए राइट आंसर सा हो जाएगा। अगला है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण विजय का प्रमुख श्रेय जाता है, तो जो इसका श्रेय जाता हो जाता है मलिक काफूर को। अगला है कि अलाउद्दीन ने अपनी विजयों से प्रोत्साहित होकर उपाधि धारण की थी, तो कौन सी उपाधि धारण की थी? उसका नाम है सिकंदर द्वितीय की। ठीक है, अगला है कि खराज गुजर का अर्थ होता है, तो खराज गुजर का अर्थ होता है कर देने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ना सिरी आमिर उल मुमनिन का तात्पर्य है? तो इन ऑप्शन दिए गए, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा खलीफा का नाइब। अलाउद्दीन का पूर्णतया विश्वास था, अलाउद्दीन का जो पूर्णतया विश्वास था वो निरंकुश राजतंत्र पर था। अलाउद्दीन के सत्ता ग्रहण करते ही राज्य में कितने प्रमुख विद्रोह हुए? तो उनकी जो संख्या है, जो विद्रोह हुए हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अलाउद्दीन ने विद्रोह के दमन हेतु कितने अध्यादेश जारी किए हैं? तो उन्होंने अध्यादेश 4 जारी किए, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय इतिहास में खुद और मुकुदम ऐसी निर्धनता की स्थिति में नहीं पहुँचे कि किस इतिहासकार ने लिखा है? तो उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर U.N. डे, ब नंबर सही उत्तर। अगला है कि अलाउद्दीन ने कौन सी भूमि लोगों से छीन ली थी? ठीक है, तो उन्होंने जिस भूमि को छीना था वो है मिल्क में प्रदत्त भी, और इनाम व इदारत में प्रदत्त, और वक़्फ़ में प्रदत्त। सही उत्तर दा हो जाएगा, इन सभी को छीना था, इसलिए द नंबर सही उत्तर। अगला कि हिंदुओं की दयनीय स्थिति का सबसे भयंकर वर्णन किसने किया है? तो उन्होंने किया है, बर्नी ने किया है, आ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दीवान ने ठीक है, मुस्तखराज से तात्पर्य किस विभाग से है? तो ये जो राजस्व विभाग से है। ठीक है, किससे? राजस्व विभाग से है। अगला है, इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है कि सेना में सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को प्रारंभ किया? ठीक है, तो उन्होंने प्रारंभ किया था घोड़ों को दागने की, ठीक है, दगने की, और सैनिकों की हुलिया लिखने की। सही उत्तर आपका इनमें से हो जाएगा और बाद दोनों, यानी कि 7 नंबर। अगला है कि बाजार नीति का प्रमुख अधिकारी माना जाता है, तो जिसको माना जाता है वो दीवाने रियासत अथवा सहना ए मंडी के नाम से। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य था राजहित। ठीक है, 12 नंबर सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल में बाजार नियंत्रण नीति की असफलता के कारण या फिर का कारण क्या था? ठीक है, तो मुख्य कारण था, सारे कारण थे। कुतुबुद्दीन के साम्राज्य विस्तार की अनिच्छा, मंगोल आक्रमण का भय न होना, सुल्तान का युद्धों की अपेक्षा स्त्रियों से लगाव, इसलिए राइट आंसर दा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अलाउद्दीन के गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो वहाँ का जो शासक था वो आपको बताना, वो था कर्ण बघेला। ठीक है, अगला है कि रणथंभौर के अभियान के दौरान अलाउद्दीन का सेनापति मारा गया था, तो उसका नाम था, वो आपको बताना है, नुसरत खां। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ था, किस सन में वो हुआ था? 1303 में। सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर। पद्मिनी की कथा का वर्णन किया है, तो पद्मिनी की कथा का जो वर्णन किया है वो किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। सही उत्तर ए हो जाएगा।
अगला है कि जल्लोर के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी? तो उन्होंने भेजी थी ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए। सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? ठीक है, तो उनका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है गयासुद्दीन तुगलक से ही। आ नंबर। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर कर देंगे हम। अगला भी इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इग्नोर कर देंगे इसको हम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ठीक है, तो वो जो ले गया था वो दौलताबाद ले गया था। सा नंबर सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ठीक है, तो उस धातु का नाम बताना है, तो वो थी, किस धातु को थी? वो तांबा की थी। सही उत्तर सा नंबर हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तांबा। अगला के भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? उनका नाम आपको बताना, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 2 नंबर। अगला प्रश्न आप लोगों को समझते हैं कि अमीरान ए सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था? तो सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर इसका 7 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों को समझ, जो कि महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो खैरात का प्रारंभ किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 7 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया है? ठीक है, तो उनका नाम है तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक। अगला है कि सल्तनत काल में दार उल सफ़ा होता है, दार उल सफ़ा होता है एक चिकित्सालय। ठीक है, क्या होता है? एक चिकित्सालय, जिसको आप लोग बोलते हैं हॉस्पिटल। अगला है कि इब्न बतूता के रेहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? ठीक है, तो जिस शासनकाल का वर्णन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला है कि महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर करेंगे। और अगला महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। 7 नंबर सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था, उसका नाम था इब्न बतूता, यानी कि 7 नंबर सही उत्तर। अगला है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, तो उनका नाम है इब्न बतूता। ठीक है, 2 नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था? ठीक है, तो सुल्तान का नाम आपको बताना है, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि 2 नंबर सही उत्तर है। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? ठीक है, तो उनका आप लोगों को नाम बताना है, तो उनका जो नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि तारीख़ फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो उनका जो मतलब कि लेखक है तारीख़ फिरोजी शाह का जियाउद्दीन बरनी। 2 नंबर सही उत्तर। अगला है कि फुतूहत फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? जिन छात्रों को मालूम कमेंट में ज़रूर बताएं। फिरोज तुगलक। आ नंबर। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो उनका नाम है फिरोज तुगलक। अगला है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित की थी? ठीक है, परिवर्तित की, तो उस सन का नाम है 1326 और 1327 ईस्वी में। 2 नंबर सही उत्तर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ पर ले गया? ठीक है, दौलताबाद ले गया। ठीक है, आ नंबर सही उत्तर। अगला कि दीवानी या आमिर कोही का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, वो आपको बताना है, तो जिस क्षेत्र से उसका नाम है कृषि विभाग। 7 नंबर सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? 7 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, इस दिल्ली सुल्तान के दरबार में तो राजशेखर के 2 जैन विद्वान थे जिनका नाम ठीक है, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे।
बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं जिनका हम PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप वहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर बता दे रहा हूँ आप लोगों का कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, सिंहासनारोहण के समय बाबर की आयु कितनी थी? तो वो थी करीब 11 वर्ष। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको बता दे रहे हैं हम। भारत में बाबर की विजयों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो था उसका तोपखाना। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चन और भी हैं इनसे जुड़े जो कि आप तैयार कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ कि यही सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।